हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो मैंने पहले से लिख दिया स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। आपको क्या करना है, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 26 एंड 91, इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है, फिर ये रिलेशन वेरीफाई करना है। एलसीएम को ऐसे से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो दो नंबर आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करना, दोनों के रिजल्ट इक्वेट कर देने हैं, बस सिंपल। हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले हम 26 के फैक्टर बनाएंगे। 26 को लिख सकते हो 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर बनाओगे 7 इंटू 13, यहाँ लिख दिए 7 इंटू 13। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ हमारा आ गया 13। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए मुझे सारे डिजिट्स लेने हैं जो इसमें दोनों में पाए जाते हैं। 2, 7, 13 दो बार है तो एक ही बार लिखना है। एक ही बार इन द सेंस ऊपर भी एक बार नीचे भी एक बार, तो आप यहाँ पे एक ही बार इसको कंसीडर करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो इसका एलसीएम आ गया 182। अब ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे, क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम मीन्स 182, एचसीएफ 13 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो मुझे क्वेश्चन गिवन है, जो दो पार्ट, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 2366, इनको भी मल्टीप्लाई करके आएगा 2366, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट क्लास में आप देख चुके हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2, 3, 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसकी भी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 इसका आ गया एचसीएफ। अब निकालेंगे एलसीएम। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ है, यहाँ पे, तो एलसीएम में ये दोनों ही 2 लिखने हैं। फिर एक 3 है और कहीं पे नहीं है, 3 लिख दो। 5 है और ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं है, ये लिख दो। 23 एक बार है, 17 एक बार है, दोनों को लिख दो। सबको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 23460, एलसीएम भी हो गया। अब ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारा कितना है 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ये जो दो नंबर है इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे ले लेना। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आएगा 46920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कितना आएगा 46920। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास 336। तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 336 के फैक्टर बनाओगे 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करोगे, फिर 7 बच जाएगा हमारे पास लास्ट। सिमिलरली 54 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ये जो नंबर्स हैं ये सारे यहाँ पे लिख देने हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 336 की, और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 है, या 3 बार कंसीडर कर लिया। तो इसी को आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4, आगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 एज इट इज। अब यहाँ देखो 2 है, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार है, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको भी। चलो अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लिख दिया। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लिख दिया। दोनों में कॉमन देखना है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 3 टू द 6, 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो 2 इस रो में भी है, इसमें भी है, यहाँ एक बार है, यहाँ 4 बार है, तो जो ज़्यादा वाले हैं वही कंसीडर करने हैं। तो 2 4 बार है, मतलब 2 की पावर 4 आप लिख सकते हो, नहीं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार भी लिख सकते हो। उसके बाद बचा 3 ऊपर भी है, 3 यहाँ पे भी है, मतलब 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 आ रहा है, 54 की फैक्टराइजेशन में भी 3 आ रहा है, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है इस केस में, तो ये सारे उठा के यहाँ लिखते हैं। फिर एक नंबर बचा 7 तो एक ही बार है यहाँ पे, सिर्फ इसको एक बार लिख देंगे। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 3024। बस एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ये रिलेशन जो हमें दिया हुआ है। एलसीएम की जगह एलसीएम का वैल्यू डालो, ये एलसीएम का वैल्यू रहा।
HCF की जगह HCF का वैल्यू डालो, ये HCF निकाला था यहाँ पुट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब यही दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, कर दो यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 18144 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कितना आएगा 18144। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड HCF एंड LCM और द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फिक्टिशन मेथड। फिर से प्राइम फिक्टिशन मेथड लगाना, फिर से इन तीनों का HCF भी निकालो, LCM भी निकालो। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। देखिए 12 की प्राइम फिक्टिशन 2 × 6 2 × 3 3 बंदा 3, ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई मेरे पास। 15 की 3 × 5 15, 21 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 × 7, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 3 3, तीनों में है तो कॉमन है तो HCF हुआ। अब करेंगे LCM। LCM यहाँ पे एक नंबर देखो 2 है, यहाँ पे 2 बार है 2, एक नंबर 3 इधर भी है इधर भी है। तो LCM में एक ही सीरीज से उठाने होते हैं, वहाँ से उठाने जहाँ ज़्यादा हो। यहाँ तो सब में एक एक आ रहा है तो एक ही बार 3 लिखेंगे। फिर यहाँ एक 5 है और एक 7 है, तो सबको मल्टीप्लाई करके 420 इज अ LCM। सेकेंड पार्ट 17 23 29। देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो भाई इनके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 17 मतलब 17, 23 मतलब 23, 29 मतलब 29। सेम 17 को ऐसे लिख दो, 23 के फैक्टर हो गए, 29 के भी हो गए। HCF तीनों में सेम क्या आ रहा है 1 1 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 1। LCM निकालो, 17 × 23 × 29 × 1 भी कर सकते हो, करना है तो आंसर 11339 LCM आ गया। थर्ड पार्ट इज 8 9 25, तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8 का 2 4 8 2 2 4, 9 के करेंगे 3 3 9, 25 के करेंगे तो 5 × 5 25। 8 को क्या लिखोगे आप 2 × 2 × 2, 3 बार मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो। 3 × 3 9 मल्टीप्लाई 1 साथ में लिख सकते हैं। 5 × 5 25 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तीनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर 1 होता है, तभी मैंने यहाँ पे 1 1 लिख दिया तीनों में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 1। हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए देखो यहाँ 2 भी है 3 भी है 5 भी है। 2 ज़्यादा बार यहाँ है तो लिख दो 3 के 3, 3 यहाँ पे 2 बार है लिख दो, 5 यहाँ 2 बार है लिख दो, सबको मल्टीप्लाई करो, 1800 इज अ आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो बोर्ड पे मैंने पहले से ही लिख दिया। देखिए गिवन डैट HCF मतलब ये दो नंबर हैं, इन दोनों का HCF है 9। LCM आपने इन दोनों नंबर का फाइंड करना है। देखिए हमें पता है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर दिए होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो, वही रिजल्ट आता है जो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके आता है। तो LCM की जगह LCM लिखेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। HCF कितना दिया हुआ है दोनों नंबर का 9, तो HCF की जगह 9 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, देखो LCM मल्टीप्लाई 9, तो मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के पास जाके होता है डिवाइड, तो ये 9 पास जाके चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 9 1 द 9 एंड 9 3 द 27, 9 1 द 9 9 3 द 27, 3 9 4 द 36 34, या मेरे पास 3 4 मल्टीप्लाई 6 5 7। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा 2 2 3 3 8। बस LCM हमारे पास दो नंबर्स का क्या आ गया 2 2 3 3 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो n मतलब कोई नेचुरल नंबर होगा मेरे पास, तो 6 की पावर n जो है कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो 6 है इसके फैक्टर होने चाहिए 2 और 5, मतलब 2 के टेबल में भी 6 आना चाहिए, 5 के टेबल में भी 6 आना चाहिए, तभी किसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ तो लास्ट में 0 आने के चांसेस होते हैं, नहीं तो नहीं होते। लेकिन 6 के फैक्टर क्या है हमारे पास,
6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, बट द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, 2 and 3। 6 के फैक्टर हैं 2 और 3, होने क्या चाहिए थे 2 and 5। तो 5 के टेबल में तो 6 आता नहीं है, इसका मतलब आप 6 की पावर कुछ भी रख लो। फॉर एग्जाम्पल आप 6 की पावर 1 रखो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखो 36 आएगा, 6 की पावर 3 रखो, कुछ भी रखो, यहाँ कभी भी लास्ट में 0 नहीं आने वाला। 0 तभी आता है किसी भी नंबर की अगर आप उसी से मल्टीप्लिकेशन किए जा रहे हो बार बार, तो 0 तभी आएगा जब नंबर में 2 और 5 ये दोनों उसके फैक्टर्स पाए जाएंगे। तो 6 में तो ये फैक्टर्स होते नहीं, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो इसका मतलब 6 की पावर कुछ भी कर लो, 6 की पावर 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी रख के चेक करो, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आने वाला। तो ये हमारे हो गए 2 क्वेश्चंस 4 and 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। बताओ ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, क्यों कंपोजिट है आपको ये पता करना है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आए, ले लैंग्वेज में हम टेबल से बोलते हैं। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो पहले हम लेंगे 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ +13 है, तो इसको किसी ना किसी तरीके से प्लस को कन्वर्ट करना होगा, किसी इस फॉर्म में लिखो कि ये प्लस गायब हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में सारी टर्म आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए प्लस के इधर एक टर्म, एक प्लस के आगे टर्म, दोनों में कॉमन है 13, 13 लिया बाहर, ब्रैकेट में बच गया 7 × 11, 13 तो बाहर है, प्लस 13 बाहर है, तो इस 13 की जगह क्या बच जाएगा 1। तो 7 × 11 77 प्लस 1 का 1, 77 + 1 कितना हो गया 78, 13 एज इट इज चल रहा है। तो 78 के फैक्टर्स बनाओ, जब आप 78 के फैक्टर्स बनाओगे तो क्या आएंगे 13 × 3 39, 39 × 2 78। अब देखो यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है, ये 13 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो 1 में तो हर कोई आता है। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर, सिंपल। अब दूसरा सेकंड भी नंबर दिया हुआ, अब इसको भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 + 5, एक टर्म है प्लस के इधर, एक टर्म है प्लस के इधर। ये टर्म्स होती हैं प्लस और माइनस के बीच में, जो प्लस और माइनस जिन चीज़ों को सेपरेट करें वो टर्म्स होती हैं। एक प्लस के इधर टर्म है, एक प्लस के उधर है, तो पार भी प्लस के राइट साइड भी 5 है और लेफ्ट वाली साइड भी हमें 5 दिख रहा है। तो यहाँ से 5 और 5 कॉमन निकालेंगे बाहर, तो मैंने रख दिया 5 को बाहर, ब्रैकेट 7 6, 5 तो बाहर निकल गया, 7 6 4 3, 7 6 4 3 प्लस का प्लस, 5 मैंने बाहर निकाला हुआ है तो इसकी जगह 1 लगेगा। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मुझे मिलेगा 504, साथ में प्लस का प्लस 1 का 1, इन दोनों को प्लस करो आएगा 505, 5 एज इट इज। 505 के फैक्टर्स बनाएंगे। अब 505 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 101, 5 को 101 से मल्टीप्लाई करो तो 505 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी नंबर है इसको सॉल्व करोगे नंबर निकलेगा, वो नंबर 5 के टेबल में भी आ रहा है, 101 के टेबल में भी आ रहा है, 1 में तो आएगा ही, तो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, 5 2 बार है तो एक ही बार कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये जो भी नंबर है ये 3 टेबल्स, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो है तो 2 से ज़्यादा ही, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ कंपोजिट। तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same points at the same time and go in the same direction.
आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये आ गई स्पोर्ट्स फील्ड, ये आ गया हमारे पास फील्ड, इसके अराउंड है रनिंग ट्रैक, ये आ गया मेरे पास रनिंग ट्रैक, ये साइड में। तो यहाँ पे एक सोनिया है और एक रवि है, दो सोनिया और रवि। देखो सोनिया को इस ट्रैक को कवर करने, मतलब एक राउंड पूरा कवर करने में लग रहे हैं 18 मिनट, और रवि को यहाँ से वापस यहाँ आने में लग रहे हैं 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो जाहिर सी बात है कि जब तक सोनिया यहाँ से यहाँ पहुँचती, रवि यहाँ से ये राउंड लगाकर 12 मिनट के अंदर यहाँ से आगे निकल चुका होगा। तो हमने बताना है कि ये दोनों भागते रहें, कितने टाइम के बाद दोनों इसी जगह पर सेम पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है वह बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर क्या है भाई, रिक्वायर्ड जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो एलसीएम होगा 18 और 12 का। ऐसा नंबर जो 18 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, उसी को एलसीएम कहते हैं। बस वो नंबर ढूंढना है, उसको एलसीएम कहते हैं। निकालो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 × 3 × 3, 12 की 2 × 2 × 3। तो देखिए दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 × 2, 2 ऊपर भी है लेकिन ज़्यादा बार यहाँ है तो इसको कंसीडर करना है, इसको नहीं करना है। 2 × 2 यहाँ लिख दिया, 3 इधर भी है ऊपर भी है, तो ज़्यादा बार 3 कहाँ है, ऊपर, तो इसको कंसीडर करना है, इस 3 को कंसीडर नहीं करना है। तो ये दोनों 3 ले लेने, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करो 36। इसका मतलब रवि और सोनिया दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से भागे, सेम टाइम पे भागे, सेम डायरेक्शन में भागे। तो एक को 18 मिनट लग रहे हैं चक्कर काटने में, एक को 12 मिनट लग रहे हैं। तो इसका मतलब 36 मिनट के बाद, ये एलसीएम है 36, तो 36 मिनट के बाद क्या होगा, ये भागते भागते उसी जगह पर मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे जहां से वो भागे थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी करेंगे। थैंक यू सो मच।